जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और ज्ञानवर्धक होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे पूछूंगा भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट वीडियो की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी यमुना या फिर डी गंगा। दोस्तों अपना सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसा करने से आपकी जो क्वेश्चन है वो आपको याद रहेगा हमेशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी गंगा। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा या फिर डी गुजरात। तो स्टूडेंट आप हमारी ये वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए राजस्थान। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में दक्षिणी गंगोत्री क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बी कन्याकुमारी का पुराना नाम, सी गोदावरी नदी का दूसरा नाम, सी तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दोस्तों भारत के दक्षिणी गंगोत्री में अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरबन डेल्टा निर्माण किन नदियों से मिलकर हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए महानदी और गोदावरी, बी गंगा और यमुना, सी गंगा और ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी और कृष्णा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों सुंदरबन डेल्टा निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन हैं ए पटना, बी लखनऊ, सी भोपाल या फिर डी प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी प्रयागराज। दोस्तों भारत का मानक समय रेखा प्रयागराज शहर से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए शिलोंग, बी चेरापूंजी, सी मासिनराम या फिर डी मुंबई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, नॉलेजफुल हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी मासिनराम। दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी दिल्ली या फिर डी मुंबई। दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी मुंबई। दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मिट्टी को कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रेगुर मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों यहाँ पर हाल फिलहाल की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं या आ चुके हैं उनसे रिलेटेड ही यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए रेगुर मिट्टी। दोस्तों कपास की काली मिट्टी रेगुर मिट्टी को भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या फिर डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी गुजरात। दोस्तों भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात राज्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नियाग्रा जलप्रपात किन दो नदियों की सीमा पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए ब्राजील और अर्जेंटीना, बी भारत और नेपाल, सी जर्मनी और फ्रांस या फिर डी अमेरिका और कनाडा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी अमेरिका और कनाडा। दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा इन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए केरल, बी असम, सी तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक। दोस्तों, यहाँ पर कॉफी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया तो प्लीज इसे आप नेग्लेक्ट करें और सॉरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी कर्नाटक। दोस्तों, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो चलिए ऐसे ही नॉलेजफुल क्वेश्चन के लिए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी भारत या फिर डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए अटल सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी पीर पंजाल सुरंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, इससे हमें अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में और मदद मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए अटल सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए बैकाल झील, बी विक्टोरिया झील, सी सुपीरियर झील या फिर डी तीनों सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए बैकाल झील। दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन हैं ए 7 राज्य, बी 8 राज्य, सी 6 राज्य या फिर डी 9 राज्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी 8 राज्य। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपके ऑप्शन हैं काला सागर और भूमध्य सागर, बी लाल सागर और फारस की खाड़ी, सी भूमध्य सागर और लाल सागर या फिर डी लाल सागर और अरब सागर। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको इसे याद रखना है। हाल फिलहाल की परीक्षाओं में ये आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर इन दो महासागरों को जोड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए जगन्नाथ मंदिर पुरी, बी लिंगराज मंदिर, सी मीनाक्षी मंदिर या फिर डी कोणार्क सूर्य मंदिर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी कोणार्क सूर्य मंदिर। दोस्तों, ब्लैक पगोड़ा के नाम से कोणार्क सूर्य मंदिर जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक या फिर डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी केरल। दोस्तों, साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन हैं ए सोना,
बी मैग्नीज, सी लोहा अयस्क या फिर डी बॉक्साइट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे वो बन जाएंगे आज की वीडियो के जीनियस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूट्यूब पर बने रहें और स्टडी करते रहें। तो चलिए एक कदम वर्दी की ओर।